लड़का और लड़की दोनों रात के 2 बजे को घर से भाग गए। ट्रेन में बैठने के बाद घर पीछे छूटने लगे तो दोनों घबराने लगे। लड़की बोली, सुबह को मेरी माँ बहुत रोएगी, मेरे पापा शुगर हार्ट के मरीज हैं, वह तो मर ही जाएंगे, मम्मी को भी ब्लड प्रेशर है। मर गई तो लड़का बोला, फालतू की बातें सोचने से कोई फायदा नहीं, कोई किसी के लिए नहीं मरता। लड़की बोली, मेरा जी घबरा रहा है, मेरे पापा मम्मी नहीं रहे तो मेरे छोटे छोटे भाई बहनों का क्या होगा, वह तो सड़क पर आ जाएंगे और ना ही उनकी शादी होगी। लड़का बोला, अरे तुम कहाँ से कहाँ पहुंच गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। लड़की बोली, नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, अगले स्टेशन से उतरकर घर जा रही हूँ। लड़का बोला, पागल हो, साथ जीने की कस्में वादे कहाँ गए। लड़की बोली, मैं अपने माँ बाप की लाश के ऊपर अपने ख्वाबों के महल नहीं बना सकती, अपने भाई बहन के भविष्य को अंधकार में धकेल कर अपने अरमान पूरे नहीं कर सकती, अपने माँ बाप की इज्जत को सरेआम नीलाम करके मैं नहीं जी पाऊंगी। लड़का चुपचाप देखता रहा। लड़की, मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, अभी तक मुझे कोई बच्चा नहीं था। मेरी शादी के 1 साल बाद ही मेरे देवर की शादी हो गई थी। देवरानी को आते ही एक बेटी हो गई थी। अगर मैं अपनी देवरानी के बच्चों को उठा लेती थी तो देवरानी छीन कर ले जाती थी और छीनने के बाद बोलती थी, देख बहन, मैं तेरा साया नहीं पड़ने देना चाहती अपनी बेटियों के ऊपर। और अगर गलती से कभी मुझे सुबह सुबह देख लिया तो बोलती थी, दिन खराब जाएगा। एक दिन इसी तरह सुबह के टाइम पर मुझे देखकर बोल रही थी और मुझे अचानक से उल्टी होना शुरू हो गया और मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए। तब डॉक्टर ने चेक करके बताया कि आप प्रेग्नेंट हो, आपके घर भी खुशखबरी आ गई। मैं यह सुनकर बहुत जोर से रोने लगी और डॉक्टर का शुक्रिया अदा करके घर पर आई। घर में जब मैं यह बात बताई तो घर वालों ने बोला, कभी बंजर खेत में हरियाली आती है, झूठ बोल रही है। और मुझे पूरे 8 साल के बाद में लड़का हुआ।